साथियों, आज हम बात करेंगे गोइंग प्लेसेस कहानी के बारे में। कहानी जो है दो किशोर लड़कियों के बारे में है, सोफ़ी और जैंसी। सोफ़ी और जैंसी जो कि दो किशोर लड़कियां हैं जो कि स्कूल से वापस आ रही होती है। इसमें से मैं बता दूं आपको साथियों कि जो सोफ़ी है वो सोफ़ी ज़्यादातर कल्पनाओं में विचरण करती है, कल्पनाओं में अपना दिमाग लगाती है, डे ड्रीम देखती है, यानी दिन में ही सपने देखती है। और जो जैंसी है वो यथार्थवादी है, जो वास्तविकता में जीना पसंद करती है और वास्तविकता से ही जीने की कोशिश भी करती है। लेकिन सोफ़ी कहती है कि मैं एक दुकान खोलूँगी, बुटीक शॉप खोलूँगी। तब वह जैंसी कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बुटीक शॉप खोल सकें। तब वह कहती है कि मैं एक बैंक में मैनेजर बन जाऊँगी। कौन? सोफ़ी। तब जैंसी कहती है कि तू मैनेजर नहीं बन सकती, क्योंकि जाते ही तुझे किसी ऑफिस में कौन मैनेजर बनाएगा। फिर वो कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी। सोफ़ी। तो जैंसी कहती है कि तुझे जाते ही एक्ट्रेस भी कौन बना देगा, एक्ट्रेस बनने के लिए भी बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। और फिर वो कहती है कि मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी। तब वो कहती है कि फ़ैशन डिज़ाइनर बनना भी कोई आम बात नहीं है। इस तरह से जो जैंसी है वो सोफ़ी को बताती है कि हम दोनों की वास्तविकता ये है कि हम दोनों एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में काम करती है और इसके अलावा हम विद्यालय में पढ़ती है। यही हमारी वास्तविकता है सोफ़ी, ना कि हमारी ये वास्तविकता है कि हम डिज़ाइनर या हीरो या हीरोइन या फिर बुटीक शॉप खोलने जैसी क्षमताएं रखते हो। इसके बाद में वह घर जाती है। उसका घर जो है वो ठसाठस भरा हुआ होता है। उसके पिताजी जो है वो समोसा खा रहे होते हैं और उन्हीं के पास में उसका जो छोटा भाई है वो बैठा हुआ होता है। जब वह अपने भाई के वह उसका जो छोटा भाई है वो बैठा हुआ होता है, जो छोटा भाई बताता है कि सोफ़ी जो है वो दिन भर अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। फिर वह जो है वो अपने बड़े भाई जॉब्स से मिलने जाती है कमरे में, जो कि एक प्रशिक्षु मैकेनिक है, यानी कि ट्रेनी मैकेनिक है और मोटरसाइकिल के कुछ हिस्से की मरम्मत में व्यस्त है। जॉब अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत ही कम बातें करता है, लेकिन जो अपनी सोफ़ी है वो ऐसा सोचती है कि जॉब जो है वो एक दूसरे शहर में जाता है और क्योंकि वो दूसरे शहर में जाता है तो अलग अलग लोगों से मिलता होगा, कितनी बातें करता होगा, उसके दिल में कितनी सारी बातें होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जॉब जो है उसका भाई वो एक इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी इंसान है, जो कि अपनी व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत ही कम बातें बताता है। इस कारण से जो जो सोफ़ी है वो कहती है कि वह उसके साथ एक रहस्य साझा करती है सोफ़ी, कि वह बुटीक में प्रसिद्ध फुटबॉलर डैनी कैसी से मिली थी। ये डैनी कैसी वैसा ही है जैसा कि फुटबॉलर मेसी है। उसका भाई और उसके पिता उसे नहीं मानते, लेकिन वह उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करती है। वह अपने भाई कैसी के साथ उसकी डेट के बारे में भी बताती है। उसका भाई उस बात पर विश्वास नहीं करता है। शनिवार को सोफ़ी और उसका परिवार फुटबॉल मैच देखने जाता है, क्योंकि ये सभी फुटबॉल के महान प्रशंसक हैं। कैसी द्वारा किए गए गोल के कारण उनकी पसंदीदा टीम जीत गई, उन सभी को अधिक आनंद महसूस होता है। जब सोफ़ी अपने छोटे भाई डेरेक के साथ घर लौटती है तो डेरेक पूछता है कि क्या तुम वास्तव में केसी से मिली थी? तब वो कहती है कि हाँ, मैं वास्तव में केसी से मिली थी। अब सोफ़ी जो है वो एक लेक कहते हैं झील को साथियों, झील के किनारे जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि जो कैसी है वो मुझसे मिलने आएगा, क्योंकि वो तो मुझसे मिला था एक सप्ताह पहले। फिर वो जो है शाम हो जाती है वहीं बैठे बैठे और उसे लगता है कि कैसी जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक झूठ था जो कि उसने दिन दिन डे ड्रीम देखा था, यानी दिन में क्या देखा था, सपना देखा था साथियों। इस तरह से ये कहानी जो है यहीं पे समाप्त होती है। इसका नाम गोइंग प्लेसेस क्यों है? क्योंकि वो जो बच्ची है सोफ़ी, उसके दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं हैं। वो अलग अलग जगहों पे जाना चाहती है, अलग अलग काम करना चाहती है, लेकिन उसकी परिस्थितियां जो है उसका साथ नहीं दे रही है। धन्यवाद।